मैं ये समझता हूं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि खराब सिंध मिनल हिंद वो खराब अल हिंद मिनल सिंध, कि अगर इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो हम सिंध में बसते हैं तो हमारी तबाही आ जाएगी। प्रायः सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों में मनुष्य का व्यक्तिगत जीवन कैसा हो, पारिवारिक जीवन कैसा हो, सामाजिक जीवन कैसा हो, इसके बारे में चर्चा की गई है। साथ ही इन धर्म ग्रंथों में कुछ भविष्य में होने वाले घटनाओं के बारे में भी इशारा किया गया है। इसी प्रकार का एक इशारा भारत पाकिस्तान युद्ध के संबंध में मुस्लिम धर्म के एक पवित्र ग्रंथ हदीस में भी दिया गया है, जिसका उल्लेख पाकिस्तान टीवी के चैनल के एक परिचर्या में वहाँ के एक बहुत बड़े धार्मिक मामलों के जानकार पत्रकार मोहम्मद औरिया मकबूल जान द्वारा अभी हाल में ही किया गया है। उनका कहना है कि हदीस में यह निर्देश दिया गया है कि पाकिस्तान किसी भी सूरत में भारत से जंग में दूर रहे, क्योंकि अगर अभी पाकिस्तान भारत से जंग करता है तो पाकिस्तान की बर्बादी निश्चित है। यहाँ यह बताते चलें कि मकबूल जान कोई सामान्य पत्रकार नहीं हैं, बल्कि वे पाकिस्तानी सिविल सर्विस में एक बड़े ओहदेदार रह चुके हैं और धर्म तथा राजनीति में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। आइए इस संबंध में आगे सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। पेंटागन ये चाहता है कि कुछ भी हो जाए, चाइना बेशक अच्छी पावर बने, इकोनॉमिक पावर बने, उनके साथ उसकी इकोनॉमी तरक्की करे, लेकिन चाइना जो है वो किसी तौर पर भी इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करने के लिए ना आए, खुसूसन वो मार्केट जिसके ऊपर इस वक्त यूरोप का और अमेरिका का कब्जा, खुसूसन अमेरिका का कब्जा है। लेकिन नवंबर के अंदर एक पेंटागन स्ट्रेटेजी आई हमारे, क्या उन्होंने करना क्या है, क्योंकि बुनियादी वजह यह है कि चाइना अपने समुद्र से जब चीजें निकालता है वो जब नीचे समुद्र में आती हैं तो एक इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान एक छोटी सी एक जगह बनती है जहां से जहाज गुजरते हैं। ये कुछ 15-16 किलोमीटर की जगह है, इसको कहते हैं बलाका कॉरिडोर। इस बलाका कॉरिडोर से वो गुजर के वो नीचे जाते हैं, और अगर वहां पर एक भी जहाज खड़ा कर दिया जाए तो उसकी हालत वही होगी कि जैसे ईरान की स्टेट ऑफ हॉर्मस की है, कि उस स्टेट ऑफ हॉर्मस पे अगर एक जहाज खड़ा हो जाए तो फिर यूएई हो, कतर हो, यमन हो, ब्लॉकेज हो जाए। उसके लिए उन्होंने कहा गया कि अब उसमें इस वक्त देखें, एक बात याद रखें, अमेरिका हो या नेटो ममालिक हो, नेटो ममालिक को शायद ना चाहे, लेकिन अमेरिका सिर्फ एक काम चाहता है कि इस जंग में कोई जीते या ना जीते, लेकिन जंग जरूर होनी चाहिए। क्योंकि जीतना जो है, खा अमेरिका को कोई परवाह नहीं, चीन जीते या अमेरिका जीते। और अगर जंग चल पड़ती है और जंग इस लेवल पे आ जाती है कि दोनों मुल्कों का मफाद जो है वो टकरा जाता है और एक खतरा पड़ जाता है कि चीन और इंडिया के दरमियान अगर लड़ाई होगी तो पाकिस्तान बीच में उसमें अनगल्फ हो जाएगा, और पाकिस्तान बीच में अनगल्फ होगा तो फिर तालिबान और अलकायदा की पूरी के बड़े स्टेशन फौज आ जाती है तो कश्मीर, तो फिर हम बीच में कूद पड़ेंगे और फिर हम यहाँ पर आप इंटरनेशनल फोर्सेज उतार देंगे और फॉर द पीस कीपिंग। और अगर पीस कीपिंग फोर्सेज भी उतार दी गई तो अगले 50 साल तक 25 साल तक तो एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बन जाएगा, तो चाइना जिंदगी में कभी ख्वाब भी नहीं देख सकता है। अच्छा, अब देखें इंडिया जो है, अब वो मोदी को बेसिकली तैयार किस लिए किया गया, और उस तैयारी के पीछे आप देखें, ठीक है, एक मैं अल्लाह तबारक व तआला की वो बुनियादी तौर पर जो स्कीम ऑफ द इवेंट है जिसको हम समझते नहीं है। आज से तकरीबन 40-50 साल पहले, 70 साल पहले, 80 साल पहले जो समझते थे कि इंडिया जो है उसमें हिंदू जो है उतने से तो कौन बोलता है, हिंदू तो आराम से बैठे हुए पुरसुकून कौम है, तो वो ये अंदाजा नहीं था कि अल्लाह तबारक व तआला उस आखिरी गज़वे के लिए चीजें तैयार कर रहा है। और उसमें 1925 में जिस वक्त ये बनी है हिंदुत्व, तो कुछ सोच सकता था कि इतने से चंद लोग जो नागपुर में ट्रेनिंग ले रहे हैं वो एक दिन भारत में इलेक्शन जीत जाएंगे और उनको कोई हराने के काबिल नहीं होगा। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर एक कैफियत ऐसी बन जाएगी। एक मैं अल्लाह तबारक व तआला की वो बुनियादी तौर पर जो स्कीम ऑफ द इवेंट है जिसको हम समझते नहीं है। आज से तकरीबन 40-50 साल पहले, 70 साल पहले, 80 साल पहले जो समझते थे कि इंडिया जो है उसमें हिंदू जो है उतने से तो कौन बोलता है, हिंदू तो आराम से बैठे हुए पुरसुकून कौम है,
तो वो ये अंदाजा नहीं था कि अल्लाह तबारक व तआला उस आखिरी ग़ज़वे के लिए चीजें तैयार कर रहा है। और उसमें 1925 में जिस वक्त ये बनी है हिंदुत्व, तो कुछ सोच सकता था कि इतने से चंद लोग जो नागपुर में ट्रेनिंग ले रहे हैं वो एक दिन भारत में इलेक्शन जीत जाएंगे और उनको कोई हराने के काबिल नहीं होगा। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर एक कैफियत ऐसी बन जाएगी। तो ये सारी स्कीम ऑफ द इवेंट जो है इस मालिक के कायनात जो है वो बन रहा है। इस तकदीर के इवेंट में होना क्या है मैं आखिर बता दूं। इसमें पाकिस्तान को बहुत होशियार रहना चाहिए। अच्छा। और इस जंग से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। दूर रहना चाहिए, बिल्कुल दूर रहना। उसकी एक वजह, और अगर जंग मुसल्लत हो गई, नहीं मुसल्लत तो 10 दिन में जो लाइन ऑफ कंट्रोल बस उसकी एक वजह यह है कि मैं ये समझता हूं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हैं कि खराब सिंध मिनल हिंद वो खराब अल हिंद मिनल सिंध, कि अगर इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो हम सिंध में बसते हैं तो हमारी तबाही आ जाएगी। अच्छा। और ये बाउंड्रीज जो हैं अब फ्लूइड हो जाएंगी, क्योंकि अब जब चाइना की लड़ाई शुरू होनी है तो इसके अंदर दुनिया में कूदना तो है। तो अब ये बाउंड्रीज जो हैं 2021 के अंदर अब जी रीड्रॉ होने का टाइम आ गया हुआ है। अच्छा। तो ये आज चलो ये देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है और पाकिस्तान इस हवाले से किस तरीके से इस तमाम क्राइसिस के अंदर से गुजरता है। इस परिचर्या में औरिया मकबूल जान द्वारा व्यक्त किए गए विचार से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, क्योंकि इसकी सच्चाई का पता तो वक्त ही बताएगा। आपसे अनुरोध है कि विभिन्न विषयों पर नियमित रूप से सूचना प्राप्त करते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।